मंदिर जो दुर्गा देवी का मंदिर है उसमें पंडित जी रहता, वहाँ क्यों नहीं रविदास पासवान के उलंग रखता है। फिर मेरा जब बौद्ध विहार बौद्ध मंदिर है तो उसमें उलंग क्यों उसमें रखे घुसे हुए हैं, उसको हटाना है। उलंग 149 बीटी एक्ट रद्द करना है। बोध गया में ही नहीं, हर जिला में बुद्ध भगवान का मंदिर होगा और हम लोग अपना धर्म के लिए मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना जो भी अपना साधना करेंगे, इसके लिए हम लोग को बौद्ध विहार चाहिए। इस आंदोलन को इतना उग्र रूप धारण करेंगे, इस आंदोलन को इतना धारदार बना देंगे कि भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री है उनको भी अपना गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। मोदी जी आप लोग बात सुन लेंगे? ना सुनेंगे तो सुनाना पड़ेगा ना, जैसे सुनेंगे। वोटवा चुरा रहे हैं थोड़े कि वोटवा चुरा लिए प्रधानमंत्री बन गए। ये धर्म की बात है, धर्म में धक्का थोड़ी लगने देंगे। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम औरंगाबाद जिला में मौजूद हैं और यहाँ महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आज रथ यात्रा निकली हुई है। तो आइए कुछ लोग का विचार हम जानते हैं और आप लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं। पहले परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम चंचल कुशवाहा है और औरंगाबाद जिला घर औरंगाबाद रिसेप घर है मेरा। आज आप लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? हम लोग के बौद्ध विहार मुक्त चाहिए। जो वहाँ 4 हिंदू जो रखा गया है वो सबको हटाना चाहिए। जैसे बौद्ध जब है तो वहाँ बौद्धिस्ट लोग ही रहेंगे। जब वहाँ मंदिर जो दुर्गा देवी का मंदिर है उसमें पंडित जी रहता, वहाँ क्यों नहीं रविदास पासवान के उलंग रखता है। फिर मेरा जब बौद्ध विहार बौद्ध मंदिर है तो उसमें उलंग क्यों उसमें रखे घुसे हुए हैं, उसको हटाना है। उलंग 149 बीटी एक्ट रद्द करना है। प्रॉब्लम क्या है आपको उन लोग रहने से? उन लोगों के है, हमको है दिक्कत। उन लोग बहुत अन्याय उन लोग कर रहा है। उसमें जो 4 जो हिंदू जो घुसा है उन लोग वहाँ अन्याय कर रहा है। यहाँ तक कि शिवलिंग लगा दिया, बहुत कुछ है। हम तो गए तो जल्दी लगा के पिंड दान कर रहा है। 4 को सब मनुवादू लोग उसमें घुसा हुआ था। हम लोग जो बौद्ध विहार है तो बौद्ध विचार मानने वाले वहाँ रहेंगे ना, कि लोग पाखंडी लोग घुस गया है। मोदी जी तो दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। तो मोदी तो खुद पाखंडी है, इसलिए कि उनको जब तक नहीं कहेंगे कि हम बौद्ध एथी से आए हैं, जब तक वहाँ उनको मान, इसलिए कि विदेश में बौद्ध धर्म ही मानते हैं ना, इसलिए वहाँ गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं। चलिए ठीक है, अपना परिचय बताइए। मैं बारून प्रखंड अध्यक्ष हूँ कांग्रेस महागठबंधन का, देवंती देवी नाम हुआ। क्या मुख्य मांगे आप लोग की? मुख्य मांग है कि जो हम लोग को संविधान है, जो लिखा हुआ संविधान है, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मिटाने जा रहे हैं, उसमें अन्याय कर रहे हैं, उसमें रोकने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। कब तक संघर्ष करेंगे आप लोग? जब तक नहीं न्याय मिलेगी तब तक संघर्ष करते रहेंगे। मोदी जी आप लोग बात सुन लेंगे? ना सुनेंगे तो सुनाना पड़ेगा ना, जैसे सुनेंगे। वोटवा चुरा रहे हैं थोड़े कि वोटवा चुरा लिए प्रधानमंत्री बन गए। ये धर्म की बात है, धर्म में धक्का थोड़ी लगने देंगे। बुलडोजर चलवा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं ना, तो इसकी न्याय उनको मिलेगा। अन्याय का फल अबरी में मिलेगा। ये 5 बरस जोगी जी कहे हैं, उनका हम धर्म माने हैं। वो कहते हैं कि बुलडोजर तब चलेगा कि गरीबों के मकान तोड़ने से पहले उसको सहमति से उसको एडजस्ट करा लो, जमीन दे दो, मकान बना दो और तब जगह खाली कराओ। तो ये बुलडोजर तो अपना मन से सम्राट चौधरी जी चला रहे हैं, नीतीश कुमार चला रहे हैं। ये अपना मन से ये कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे भारत में आग लगाए हैं, जनता को कोरोना में आधा को मार दिए तो आधा को हम मारेंगे मकान तोड़ करके ठंडी में। इसके सिवा कुछ कर रहे हैं। गरीब को देख रहे हैं, इनको तो अमानी अडानी से मतलब है ना, गरीब से मतलब है, नारी से मतलब है, किसी से कोई मतलब है नहीं। चलिए ठीक है, अपना परिचय। मैं रिंकू कुमारी, मैं औरंगाबाद से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हम धर्म और जाति के पीछे नहीं है। ये अपना कर्तव्य है कि जो अगला आदमी हिंदू है तो उसको हिंदू जाति में मनाया जाता है, होली दीपावली सब मनाया जाता है। तो बुद्धिस्ट को भी अपना धर्म के उचित उसको मनाना ही चाहिए, ताकि बुद्धिस्ट अपना धर्म को आगे पालन कर सके। हम लोग सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का जो बुद्धिस्ट है उनको मांग पूरी करना चाहिए। और मैं बोध गया में ये बताना चाहती हूँ, मैं बोध गया में घूमने गई थी। तो बोध गया में घूमने गई थी तो वहाँ में जो मंदिर है उस मंदिर में पिंड दान हो रहा था। तो सब जनता लोग बोली कि पिंड दान क्यों कर रहे हैं। तो एक लेडीज मतलब बुद्धिस्ट में की थी आंटी, वो बोले कि मतलब कि क्या बोलते हैं, वो मैंने माना कि है एक पखंडी था, एक पिंड दान करने वाला था। पिंड दान करने वाला था तो मतलब कि पूरा चिल्लाने लगे।
तो पुलिस प्रशासन जो था तो वो बोलने लगा ना कि क्या हो गया, तुम्हारा बाप का है, हमको बोला। तो हम बोले कि ये किसी का बाप का नहीं है, तो बोल रहा है हमसे ना ये तुम्हारा घर है। हमको घर यही है। हम बोले कि मैं यही का हूँ, ऐसा करने का आपको इजाजत नहीं है। इसका जो धर्म है उसको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। रामचंद्र वंशी, जिला महासचिव औरंगाबाद दिव्यांग संघ। आज हम लोग बुद्ध विहार के अंतर्गत आंदोलन करते हुए यहाँ तक आए हैं और हमारा यही कहना है, हमारा मुख्य मांग सरकार से यही है कि जब भारतीय संविधान 1950 में लागू ही हो गया, उसमें जब सभी धर्मों को स्वतंत्रता दिया गया है, तो फिर 49 के धारा को लागू कर करके हम लोग की स्वतंत्रता को हनन किया जा रहा है, हम लोग को गुलाम बनाने का फिर पुनः प्रयास किया जा रहा है। लड़ाई हमारी यही है और आंदोलन भी हमारा यही है। हम लोग का कहना है कि 1950 के जो कानून लागू हुआ है उसके तहत हमारी स्वतंत्रता चाहिए। सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिली है। सिख धर्मों के अनुयायी अपने इच्छा अनुसार आराधना करते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी को हम लोग को रोका जा रहा है। हमारे जगह पर आज लोगों को घुसपैठ करके प्रधान बना करके हमारे अधिकार और स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। तो मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से यही मांग करूंगा कि हमारी मांगों को हमारे यथाशीघ्र देने का काम करे, और नहीं तो हम लोग पूरे भारत के जितना मानववादी 85% के लोग हैं इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के इस आंदोलन को इतना उग्र रूप धारण करेंगे, इस आंदोलन को इतना धारदार बना देंगे कि भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री है उनको भी अपना गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। मेरा नाम रामपुकार पासवान, जिला अध्यक्ष दिव्यांग संघ। और मैं यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म का जो है इनका धर्म का इनके बौद्ध धर्म का सपोर्ट सरकार की सौंपना चाहिए, ताकि सभी धर्म को सौंप दिया तो हम लोग के भी सौंपना चाहिए, यही मैं कहूँगा। चलिए अपना परिचय बता दीजिए एक बार। हाँ, मेरा नाम सरजू बौद्ध अशोक है और मैं अम्बा औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। और हमने अम्बा में सम्राट अशोक बुद्ध विहार बनाया है और वो ट्रस्ट भी है, सम्राट अशोक बुद्ध विहार ट्रैवल ट्रस्ट, इसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। आज अपने शहर में महाबुद्धि महाविहार मत यात्रा का धम चला रहे हैं और सड़कों पर पैदल यात्रा किए हैं। पैदल यात्रा करने का मतलब है कि हमारे लोग जो है आज भी बौद्ध धर्म से अनजान है और भगवान बुद्ध को नहीं समझते हैं, और विश्व में पहला ही धर्म है जो सत्य धर्म है। तो इस धर्म को हम यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि लोग जाने, अपने बौद्ध धर्म को पहचाने। हमारा एक दिन इस विश्व पर सम्राट अशोक जो विश्व विजेता थे उनका धर्म था, और जब सम्राट अशोक का धर्म था तो भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। और आज जो है हम ये भारत नरक बना हुआ है। तो ये जब तक भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार नहीं होगा, और प्रचार के लिए हम लोग को महाबोधि विहार को मुक्त कराना होगा। जब महाबोधि विहार मुक्त होगा और बौद्धों के हाथ में जब सौंपा जाएगा तब फिर भारत विश्व बौद्धमय हो जाएगा। धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना कुशवाहा हुआ और आज सड़कों पर आप लोग किस लिए उतरे हुए हैं? बौद्ध विहार बचाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, और बौद्ध विहार को सरकार को हम लोग के हाथ में देना पड़ेगा। सबको अपना अपना धर्म के अधिकार है, तो हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। हमारे पूर्वज अशोक सम्राट थे, वो बौद्ध धर्म के विचार पे चलते थे और हम लोग भी बौद्ध धर्म के विचार पे चलते हैं। तो बोध गया में ही नहीं, हर जिला में बुद्ध भगवान का मंदिर होगा और हम लोग अपना धर्म के लिए मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना जो भी अपना साधना करेंगे। इसके लिए हम लोग को बौद्ध विहार चाहिए। क्यों BTEC निरस्त कराना चाह रहे हैं? अभी क्या प्रॉब्लम है? चोर लोग उसमें घुस गया है, जिसका धर्म है पंडित वहाँ घुसा हुआ है। पंडित का कोई काम ही नहीं है यहाँ। हमारे बौद्ध लोग भिक्षु के लिए ये नहीं घुसते हैं कि मंदिर में धंधा करने के लिए नहीं, लोगों को सही उपचार देते हैं, सही विचार देते हैं। उनको विचारधारा पे चलने के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए ये रमेश चौक है और यहाँ तक ये जो पद यात्रा थी चल के आई थी। हम चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।